अस्सलाम वालेकुम। महकमे मौसमियात की जानिब से कराची में शदीद बारिशों का कहा गया है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से लेकर 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है और ये मिलीमीटर बारिश जो है कराची में तबाही भी ला सकती है। इसी वजह से सिंध हुकूमत कल से हर तरफ सरगर्म है। वज़ीर आला सिंध हो, शर्जील मेमन हो, सईद गनी हो, बाकी वज़रा हो, वो सब ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर ही गुज़र रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं, हर रोड को देख रहे हैं कि कहाँ। मुर्तज़ा वहाँ भी उनके साथ साथ हैं, उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। नासिर शाह भी साथ हैं, वो भी मुख्तलिफ़ जगह पर जो है विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो इंतज़ामात जो है वो किए जा रहे हैं। PDM के दफ्तर का भी उन्होंने दौरा किया और देखा कि PDM किस तरह जो है वो काम कर रहा है और किस तरह इसका नेटवर्क जो है वो शहर की सूरत हाल को देख रहा है। पिछली बारिशों के वजह से इस बार सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वज़ीर आला सिंध ख़ुद जगह जगह जा रहे हैं और हर तरफ जो सूरत हाल है उसका ख़ुद जायज़ा ले रहे हैं, ताकि जो है कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे शहर में कहीं पर भी कोई जानी नुकसान हो। इसलिए देख सकते हैं आप इन वीडियो में कि वज़ीर आला सिंध अपनी टीम के साथ शहर का दौरा कर रहे हैं और सिर्फ़ एक मखसूस इलाके का नहीं बल्कि पूरे शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उन जगहों का जहाँ पानी जमा होता था गुज़िश्ता बारिशों में, वहाँ भी गए। ये देखें, ये वो अंडरपास है जब पिछले साल बारिश में भर गया था, पिछली बारिश में सॉरी, और उन्होंने आज उसका जायज़ा लिया और दूसरे वज़रा भी जो थे वो भी शामिल थे। उन्होंने टीम को हदायत की कि फ़ौरी इंतज़ामात किए जाएँ ताकि जो है कहीं पर भी पानी ना रुके। सफाई का जो बेहतर इंतज़ाम कर सकते हैं वो करें ताकि पानी जो है वो रुके बगैर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहे। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध जब शहर का मुख्तलिफ विज़िट कर रहे हैं और दौरा कर रहे हैं। ये देखें, ये खारा दर के मनाज़र हैं। इसी तरह वज़ीर आला ने इससे पहले KPT थे और लियारी मुख्तलिफ जो शहर के इलाके हैं वहाँ गए और उन्होंने हर तरफ जो अमला काम कर रहा है उसको एक ही हदायत की कि हर सूरत में पानी को जो है वो रुकने ना दिया जाए। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि नालों की सूरत हाल बहुत बेहतर है और पिछली बारिशों की बनिस्बत इस बार लग रहा है कि बारिश अगर 100-150 मिलीमीटर होती है तो शहर में कहीं ज़्यादा पानी खड़ा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले एक मैंने वीडियो लगाई है जिसमें आपको लियाकत के मनाजर दिखाए थे और वीडियो के 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वहाँ पे टीम पहुँच गई थी और उन्होंने इंतज़ामात भी शुरू कर दिए और जो पानी जमा था उसको निकालना भी शुरू हो गए थे। और वो PTV और लियाकत नेशनल के सामने वाले रोड की वीडियो थी। और ये सूरत हाल ऐसी है कि सिंध हुकूमत अगर फौरी तौर पर हदायत जारी करे तो पानी कहीं नहीं खड़ा होगा और शहरी जो है वो आराम सुकून से बारिश को एंजॉय कर सकें। दूसरी अहम बात ये है कि कराची में बिजली नहीं है, बिजली का फौरी इंतज़ाम होना चाहिए। वज़ीर आला की गुफ्तगू सुनाएं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात कर ही लेता हूँ इससे कि आप लोग जब तक ऑर्गेनाइज होंगे मेरा टूर कम हो जाएगा। देखिए, मैं पिछले 2 घंटे से निकला हूँ और मैंने इंतज़ामात पहले सुबह जैसे ही उठे थे मैं देख रहा था कि क्या चल रहा है और फिर मैं निकला हूँ तो मैंने चंद्रीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, टावर का इलाका, फिर लियारी और लियारी से फिर मैं क्लिफ्टन के ये अंडरपासेस देखते हुए सामने वो जो नाला है नर्सरी का, नस्ला टावर के साथ वाला वो, और अब आपके पास नर्सरी में खड़ा हूँ। और इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं जब इतनी बारिश होती है, इस वक्त सुबह 4 बजे से तकरीबन बारिश कंटिन्यूसली चल रही है। इस वक्त हम खड़े हैं, इस वक्त भी बारिश है, कभी हल्की कभी तेज़ ये बारिश चल रही है। इतनी बारिश में पहले यहाँ खड़े नहीं हुआ कर सकते थे, यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती थी, लेकिन आज अब देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पानी है इस वक्त। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा सबको कि जो मेट वालों की महकमा मौसमियात की पेशन गोई है वो कहते हैं आज शाम को अभी 5 बजे के बाद से बहुत तेज़ बारिश होगी। हमने पूरी कोशिश की है, नाले इस वक्त इफेक्टिवली चल रहे हैं। नशेबी इलाकों में ज़रूर इस वक्त भी पानी है और वो पानी तभी निकलेगा जब बारिश ख़त्म होगी। कोशिश यही होगी कि हमारी सारी शाराएँ चलती रहें। लोगों के ये ज़रूर मुझे थोड़ा सा आपके तवज्जुह से दरख्वास्त करनी है कि आज इतवार का दिन है, दफ्तर वगैरह भी नहीं है, तो अगर ना निकलें, ख़ास तौर पे जब दिन ढल जाएगा उसके बाद, इसलिए कि अगर बारिश बहुत तेज़ होती है तो ज़रूर रोडों पे ख़तरा होगा।
लेकिन ये सबको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध, उसके सारे एहलकार, मैंने वज़रा की ड्यूटी लगाई हुई ना सिर्फ कराची में, इस वक्त हैदराबाद में मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। उमरकोट में बारिश हुई है, थरपारकर में बारिश हुई है, मीरपुर खास में बारिश हुई है, बदीन में बारिश हुई है, यामशोरों में बारिश हुई है। इन सब को हम मॉनिटर कर रहे हैं और अगर हमारे कैबिनेट मेंबर्स हर जगह पे मौजूद हैं जो कि इंतज़ामिया पे नज़र रख रहे हैं कि वो इफेक्टिवली काम करें। तो मैं यही बता सकता हूँ आपको कि हुकूमत सिंध अपनी पूरी कोशिश करेगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि रहमत की बरसात हो और ज़हमत ना हो, लेकिन जो भी बरसात आएगी आप हमें कम से कम अपने लोगों के साथ पाएंगे। अच्छा शाह साहब, लाहौर जो है डूब जाता है। देखिए मेरी बात सुने, ये जब बरसात तेज़ होती है वो बहुत सैड इंसिडेंट था, बहुत अफसोसनाक था, उससे सबके दिल दहल गए, सब अफसरदा हुए। अगर आप अभी भी देखेंगे ना, बरसात का पानी निकालने के लिए कई जगह पे मैन होल्स को आप खोल देते हैं ताकि वो सीवरेज के साथ पानी निकल जाए, अब तो इस रोडों पे पानी खड़ा होता है। लोगों से यही दरख्वास्त है कि तेज़ बारिश में कोशिश करें कि सिर्फ बहुत शदीद ज़रूरत हो तब निकलें, उसके अलावा ना निकलें। अच्छा, बाकी ये शादमान वाले नाले पे भी काम चल रहा था उस वक्त, और ये काम कंटिन्यूसली, और ये अभी नहीं, अब आप अगर आप समझते हैं कि ये कोई बारिश के बाद से शुरू हुआ है और ये हमारे ऊपर बड़ी लगती हैं जो बात करने वाले होते हैं, जिनको सिर्फ ये आपके माइक नज़र आते हैं या फिर आजकल सोशल मीडिया पे तो अरे खुद जर्नलिस्ट बन गए और बड़ा टॉप का जर्नलिस्ट बना हुआ है, वो ये कहते हैं कि जी बारिश आ गई, हुकूमत सिंध ने तैयारी नहीं की, नाले साफ़ नहीं। तो ये नालों का साफ़ करने का जो प्रोग्राम है वो पूरे साल चलता रहा है। इस वक्त हम नाले जो साफ़ करते हैं उनकी पेमेंट भी हम थ्रू थर्ड पार्टी कंसल्टेंट नेस्पाक से करते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पहले सालों में खर्च होता रहे नालों की सफाई पे, उससे कम पैसों में हम सारा काम करते रहे। तो पहले भी हम पैसे दिया करते थे, जब हमें कह दिया जाता था वो पहले हम दे दिया करते थे KMC को पैसे नालों की सफाई के, और कहा जाता था कि जी पैसे नहीं है भाई, जितने पैसों की ज़रूरत होगी उससे अगर आप 3 गुना पैसे ज़्यादा लोगे और फिर भी कहोगे नाले साफ़ नहीं हुए तो, और फिर आप इख्तियारात का रोना रहोगे, तो कोई नहीं, ना इख्तियारात का इशू है ना पैसों का इशू है, इशू है नेक नियति से काम करने का। हमारी कोशिश यही है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की कि नेक नियति से काम करते हैं। आप ही बताओ यार, आप लोग ही करते हैं, मैं क्या वजह बताऊंगा। लेकिन मैं देखिए, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, ना लाहौर, ना पेशावर, ना स्वाबी, ना मर्दान, ना नौशहरा, ना मुल्तान, ना रहीम खान, कोई भी जगह ना डूबे। हमारे सब हम भाई हैं। इन एक दूसरे के ऊपर ये कहना कि जी वहाँ डूब गए और हम देखें नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। अगर सब मिलकर काम करें तो मसाइल पैदा नहीं होंगे, मसाइल कम होंगे। चले मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन आप एक दूसरे का इंस्टेंट कि आप एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं, अगर आप मिल बैठ के काम करें तो लोगों का ही फ़ायदा होगा। मैं यही दुआ करूंगा कि सबसे कि हम देखें क्या पोजीशन बनती है। अभी जब मैं ये रूट राउंड ख़त्म करके मैं अपने मौसमियात से फिर से पूछेंगे, अगर कोई ऐसी ज़रूरत हुई तो शायद इक़दाम उठाना पड़े, इसलिए कि डेफिनेटली जब लोग निकलेंगे तो उनकी मुसीबतें और बढ़ेंगी। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो वो करना है। अभी मैं हर जगह जा रहा हूँ भाई, आप मेरे साथ चलो ना। एक मिनट जो आप मुझे कह रहे हैं कहाँ जाएंगे, अगर आप मेरे साथ चलो, मैं लियारी की गलियाँ घूमाऊँ, मैं ओल्ड टाउन एरिया घुमाऊँ, और आप मेरे साथ चलो तो आप भी शाहराहों से निकलो मेरे साथ।